बोलिएगा। कविता लिखनी नहीं आती है, चीखें लिखी जाती हूँ। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में। हुक्म राख सब व्यस्त लगे हैं, खून गरीब का पीने में। तो राम मंदिर या बावरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आई हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आई हूँ। आप तिरंगा ही पूछ रहे, क्या भारत है भारत? आज के फिराने से ज्यादा मैं कफने में दफनाने के काम क्यों आ रहा हूँ? महोदय, हृदय तो उस दिन फट गया जब बूढ़ी माँ अपने बेटे की लाश देखकर बोली कि साहब, आप तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं? महोदय, आज इन नेताओं के कारण घायल भारत भी चीख रहा है। अब एक शहीद की बीवी चीख चीख के कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे निहालों की लंगोटियां चले गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चले गई, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चले गई। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आई हूँ। बहुत ही अच्छी कविता सुना रही है, सुनती है। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आई हूँ। मगर साथियों, ये जो गणतंत्र हमें मिली है, इतनी आसानी से नहीं मिली है। इसके लिए हमारे देश के वीर जवानों के क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया है। हजारों माताओं के लाल अपने घर नहीं पहुंचे, हजारों वीरांगनाओं के सिंदूर उजड़ गए, तब जाकर के वह गणतंत्र हमें प्राप्त हुई है। चूमा था वीरों ने फांसी का फंदा, यूं ही नहीं मिली थी आजादी की रात में। साथियों, अंग्रेज तो चले गए, लेकिन कुछ अंग्रेज अभी भी इस देश में मौजूद है, जो फूट डालो राज करो की नीति में विश्वास रखते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस गणतंत्र भारत में लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ाते नजर आते हैं। उनके लिए सिर्फ इतना कहूंगी, खूब बहती है अमन की गंगा, बहने दो मत फैलाओ देश में दंगा, रहने दो लाल हरे रंग में, बांटो हमको मेरे छत पर एक तिरंगा रहने दो। देश की मीडिया को हिंदू मुस्लिम पर डिबेट करने से फुर्सत नहीं है। मीडिया इस कदर बिक चुकी है कि सीधे ये है कि हमारे देश के मीडिया चैनल किसी फिल्म स्टार की आत्महत्या पर तो पूरे दिन कवरेज चलाती है, वहीं किसी आम गरीब किसान की आत्महत्या पर उसे एक पल भी दिखाया नहीं जाता। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसे पापों का जब अंत होगा, खुशहाल होगा ये जीवन, खुशहाल वतन होगा। शहीदों ने तो अपना काम कर दिया है, अब जिम्मेदारी हमारी बनती है। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आई हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आई हूँ। यही आगाज है मेरा, यही अंजाम होना चाहिए, वतन पर मरने मिटने का सदा अरमान होना चाहिए। आप गीता पढ़ते हो या कि कुरान, आप गीता पढ़ते हो या कुरान, आपके सीने में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए। थैंक यू एवरीवन। बहुत ही अच्छी कविता करी इस बच्ची ने, इसके लिए एक बार जोरदार दोबारा से तालियां। और अब मैं कुछ पंक्तियां सुनाने वाली हूँ रिपब्लिक डे पर कि गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा, चमक रहा है आसमान में देश का सितारा, आजादी के दिन आओ मिलकर करें दुआ की बुलंदी पर लहराते रहे तिरंगा हमारा। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग मेरे बारे में ये सोचते होंगे कि ये कभी भी अच्छा क्यों नहीं बोलती, हमेशा हर बार नेगेटिव भाषण क्यों देती है। क्योंकि दुनिया में जो हो रहा है, जो मैं देखती हूँ वही मैं बोलती हूँ, क्योंकि मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ कि मुझे दुनिया की समझ नहीं है। साफ मन से, साफ दिल से ये बच्ची ने बहुत ही अच्छी कविता और देश को बहुत अच्छी संदेश दिया है गणतंत्र दिवस के मौके पर। और हमारे भारत सोने की चिड़िया है, तो उसको सोने की चिड़िया ही रहने दीजिए। बहुत सारे लोग हमारे भारत में बहुत अच्छे हैं, बस कुछ लोगों की वजह से हमारा भारत खराब हो जा रहा है, उसको प्लीज सोने की चिड़िया रहने दीजिए। एंड सम लाइक संडे, सम लाइक मंडे, बट आई लाइक वन डे एंड दैट इज रिपब्लिक डे। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी रिपब्लिक डे। तुम्हारा वो खाने लेके नहीं लगा के नहीं लाया था घर थोड़ा सा। हाँ वही नेक न्यास कौन है भाई? इसको काट के दूसरी फिर दोबारा बना। अब कौन करेगा? आओ। मैं बीच